वेलकम इन साइंस क्लास। बेटा लास्ट लेक्चर में हमने सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर के बारे में पढ़ा था और अब हम डिस्कस करने वाले हैं व्हाट हैपन्स व्हेन देयर इज़ इनकम्प्लीट कंबशन। जब इनकम्प्लीट कंबशन होता है तो क्या होता है, तो हम इसमें डिस्कस कर रहे हैं ड्यूरिंग इनकम्प्लीट कंबशन। इनकम्प्लीट कंबशन के टाइम पे अ पार्ट ऑफ अनबर्न्ड कार्बन पासिस इनटू द एटमॉस्फेयर। जो अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स है वो कहाँ रिलीज हो जाते हैं बेटा? हमारे एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ सूट, धुएं की फॉर्म में। धुआं निकलता है ना, काले काले पार्टिकल्स रिलीज हो जाते हैं एटमॉस्फेयर में। दिस नॉट ओनली वेस्ट द फ्यूल, इससे फ्यूल ही वेस्ट नहीं होता बट ऑल्सो पोल्यूट द एटमॉस्फेयर। इससे धुआं होने की वजह से एटमॉस्फेयर में पोल्यूशन भी होता है। सबसे पहला इफेक्ट। दूसरा इफेक्ट हमारे पास क्या आता है? सेकेंड इज द कार्बन मोनोऑक्साइड गैस इज फॉर्म्ड। कौन सी गैस रिलीज होती है बेटा इनकम्प्लीट कंबशन से? कार्बन मोनोऑक्साइड गैस इज फॉर्म्ड। कंप्लीट कंबशन से कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है और इनकम्प्लीट कंबशन से कौन सी गैस रिलीज होती है बेटा? CO, दैट इज कार्बन मोनोऑक्साइड। अब ये कार्बन मोनोऑक्साइड गैस क्या है? दिस इज हाईली पॉइजनस गैस, बहुत ज्यादा पॉइजनस होती है। इतनी होती है कि अगर हम बंद कमरे में कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल कर लेते हैं तो हमारी डेथ भी हो सकती है। ठीक है। और वैसे इसमें से क्या होता है? बेसिकली कार्बन मोनोऑक्साइड इज फॉर्म्ड, दिस गैस इज हाईली पॉइजनस एंड कॉजेज रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स। इसमें हमें सांस लेने में प्रॉब्लम्स होने लग जाती है। इट मे ऑल्सो प्रूव टू बी फैटल, ये हमारे लिए जानलेवा भी हो सकती है। नेक्स्ट हमारे पास आता है फ्लेम। फ्लेम क्या होता है? वेरी इंपॉर्टेंट, हम डिस्कस कर रहे हैं व्हाट इज फ्लेम। ये हम करेंगे। तो फ्लेम क्या है? दैट इज द रीजन ओवर विच गैस इज बर्न, दैट इज द बर्न्ड गैसेस का जो रीजन होता है। ठीक है। किसी फ्लेम क्या है? दैट इज द रीजन ओवर विच गैस इज बर्न। किसी भी कोई भी गैसेस फॉर्म में कोई भी फ्यूल जब जलता है तो उससे फ्लेम प्रोड्यूस होती है। तो फ्लेम में बी डिफाइंड एज द रीजन ऑफ बर्निंग गैसेस और द रीजन ओवर विच गैसेस बर्न। ठीक है। व्हेन यू बर्न अ पीस ऑफ पेपर, जब आप एक पीस ऑफ पेपर को जलाते हैं और वैक्स कैंडल फ्लेम इज प्रोड्यूस्ड। जब आप किसी पीस ऑफ पेपर को जलाते हैं, वैक्स कैंडल को जलाते हैं तो क्या बनती है? फ्लेम। देखो बेटा पिक्चर में आपको दिखाई दे रहा है, दिस इज द फ्लेम। तो ऑन ऑब्जर्विंग द फ्लेम ऑफ लाइटेड कैंडल केयरफुली वी फाइंड दैट इट हैज 3 जोन्स। इसमें 3 जोन्स होते हैं। सबसे बाहर वाला जो होता है दैट इज द आउटर मोस्ट जोन, सबसे बाहर वाला। तो हम यहाँ अगर हम इसका डायग्राम ड्रॉ करते हैं, या आप सभी बच्चे अपनी नोटबुक पे ज़रूर ड्रॉ करेंगे। ठीक है। तो सबसे बाहर वाला जो जोन होता है, इसमें सबसे बाहर वाला जो जोन होता है, ये सबसे बाहर वाला जोन हो गया। इसके अंदर वाला जोन होता है फिर, और एक सबसे अंदर वाला जोन होता है। तो कितने हो गए बेटा? देयर आर 3 जोन्स, 3 मेजर जोन्स। तो सबसे बाहर वाला जो जोन होता है दिस इज द आउटर जोन। बीच वाले को बोलते हैं, बीच वाला जो होता है दैट इज द मिडल जोन। आउटर जोन हो गया बेटा, दूसरा हो गया मिडल जोन। ठीक है। और ये हो गया हमारा इनर मोस्ट जोन। 3 जोन हो गए हमारे पास, आउटर जोन, मिडल जोन एंड इनर मोस्ट जोन। देखो आपको पिक्चर में भी दिख रहा है, दिस इज द आउटर जोन। उसके बाद है ये मिडल जोन हो गया, और उससे अंदर वाला क्या है? दैट इज द इनर मोस्ट जोन। ठीक है। अब जो आउटर मोस्ट जोन है वो सबसे ज्यादा, वो हमें दिखाई नहीं देता ज्यादा अच्छे से, दैट इज नॉट क्लियरली विजिबल। अगर हम कैंडल को बहुत ध्यान से देखते तो हमें बिल्कुल बाहर की तरफ येलो से ऊपर ऊपर हल्का सा, ठीक है, एक जोन दिखाई देता है, दैट इज कॉल्ड एज आउटर जोन। तो दिस इज द नॉन ल्यूमिनस जोन। नॉन ल्यूमिनस मतलब दैट इज नॉट विजिबल क्लियरली। ठीक है। तो दिस इज द हॉटेस्ट जोन ऑफ द फ्लेम, दिस इज द हॉटेस्ट जोन ऑफ द फ्लेम। एग्जाम में क्वेश्चन इसी तरह से आता है, डिफाइन फ्लेम, नेम द हॉटेस्ट जोन ऑफ अ फ्लेम। एक फ्लेम के हॉटेस्ट जोन का नाम बताइए। हॉटेस्ट जोन फ्लेम का कौन सा होता है? दैट इज द आउटर मोस्ट जोन। आउटर मोस्ट जोन जो होता है वो हॉटेस्ट जोन होता है, सबसे ज्यादा हॉट जोन होता है। सबसे बाहर वाला जोन जो है दैट इज द हॉटेस्ट जोन। क्यों कहते हैं बेटा इसको हम हॉटेस्ट जोन? रीजन क्या है इसके पीछे? बिकॉज ऑफ इट इज द जोन ऑफ कंप्लीट कंबशन। कौन सा जोन है ये? कंप्लीट कंबशन। कंप्लीट कंबशन अभी मैंने बताया, जब कंबस्टिबल मटेरियल बर्न करके कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर पैदा कर रहा है वो है कंप्लीट कंबशन, और जब कार्बन मोनोऑक्साइड पैदा कर रहा है तो वो क्या है? इनकम्प्लीट कंबशन। तो यहाँ पे पूरी कंबशन हो रही है तो क्या बन रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। तो आउटर मोस्ट जोन में क्या है? दैट इज द जोन ऑफ कंप्लीट कंबशन। इसी वजह से इट इज द हॉटेस्ट जोन, सबसे ज्यादा हॉट जोन होता है क्योंकि इसमें फ्यूल नहीं वेस्ट होता। ठीक है। दूसरा आता है हमारे पास मिडल जोन। मिडल जोन या ऑफ पार्शियल कंबशन हम इसको कहते हैं, दैट इज द येलो जोन जिसको हम कहते हैं, दैट इज कॉल्ड एज येलो जोन। ये मॉडरेट हॉट होता है, ना तो ज्यादा हॉट ना कम हॉट, तो मॉडरेट हॉट होता है ये। ठीक है।
और इसको दैट इज द जोन ऑफ पार्शियल कम्बशन। पार्शियल कम्बशन का मतलब आधी कम्बशन हो रही है, आधी तो पूरी तरह से कम्बशन हो रही है, कुछ इनकम्प्लीट कम्बशन भी हो रही है, मिक्स्ड कम्बशन हो रही है, कुछ कंप्लीट हो रही है, कुछ इनकम्प्लीट हो रही है। सो दैट इज द जोन ऑफ मॉडरेट कम्बशन। और इस ये हॉट कैसा होता है? इट इज द मॉडरेट हॉट। तो यहाँ पे क्वेश्चन आता है, नेम द जोन ऑफ अ फ्लेम दैट इज मॉडरेटली हॉट। जो मॉडरेट हॉट जोन होता है दैट इज कॉल्ड एज मिडल जोन। और तीसरा अंदर वाला जो जोन आता है दैट इज कॉल्ड एज लीस्ट हॉट, जो सबसे कम हॉट होता है, ठंडा जोन जिसको हम कहते हैं। तो दैट इज द इनर मोस्ट जोन ऑफ अनबर्न्ड वैक्स वेपर, जिसमें अनबर्न्ड वैक्स वेपर्स आते हैं। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड एज, क्या बोलते हैं उसे हम? इनर मोस्ट जोन, दैट इज लीस्ट हॉट, सबसे कम हॉट होता है। क्यों होता है सबसे कम? रीजन है इसके पीछे, क्योंकि यहाँ पे अनबर्न्ड वैक्स वेपर्स है। देखो यहाँ ये वैक्स है, ये कैंडल है, ये ऊपर वैक्स है, और इससे ऊपर वैक्स के वेपर ऊपर की तरफ चढ़ रहे हैं। ठीक है, तो अंदर वाले, सबसे अंदर वाले पार्ट में क्या प्रेजेंट होते हैं? अनबर्न्ड वैक्स वेपर। ठीक है, बिना जले वैक्स वेपर होने की वजह से ये ठंडा जोन होता है। ठीक है, समझ में आया? तो सबसे बाहर वाला जोन हॉटेस्ट होता है। क्यों होता है? क्योंकि कंप्लीट कम्बशन है। बीच वाला जोन मॉडरेट हॉट होता है, क्योंकि इनकम्प्लीट कम्बशन भी है, कंप्लीट भी है, मिक्स्ड है, मॉडरेट कम्बशन है। उसके बाद अंदर वाला इनर मोस्ट जोन जो है दैट इज द लीस्ट हॉट जोन। क्यों होता है? बेसिकली दैट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अनबर्न्ड वैक्स वेपर। बिना जले वैक्स वेपर उसमें प्रेजेंट होता है, दैट इज वाई इट इज द लीस्ट जोन। ठीक है, लीस्ट हॉट जोन। नेक्स्ट बेटा इसके बाद है हमारे पास, सबसे पहले हमारे पास आता है दैट इज द इनर मोस्ट जोन। लेट अस स्टडी अबाउट दिस इज द इनर मोस्ट जोन। देखो इनर मोस्ट जोन आपका ये है, ब्लैक सा जो आपको दिखाई दे रहा है। दिस जोन कंसिस्ट ऑफ अनबर्न्ड वैक्स वेपर। इसमें अनबर्न्ड वैक्स वेपर है बाय द मोल्टन वैक्स। अभी मैंने बताया कि वैक्स पिघली हुई ऊपर की तरफ विक में चढ़ती है, धागे के अंदर चढ़ती है, और यहाँ पे अनबर्न्ड वैक्स वेपर इकट्ठे हो जाते हैं। इस वजह से इट इज द कोल्डेस्ट पार्ट ऑफ द फ्लेम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नेम द कोल्डेस्ट पार्ट ऑफ फ्लेम। इनर मोस्ट जोन। वाई इट इज द कोल्डेस्ट पार्ट ऑफ फ्लेम? क्यों होता है? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ अनबर्न्ड वैक्स वेपर, क्योंकि अंदर वाले जोन में क्या प्रेजेंट होते हैं? अनबर्न्ड वैक्स वेपर्स। सेकेंड हमारे पास आता है मिडल जोन और ल्यूमिनस जोन। मिडल जोन क्या होता है? बीच वाला जोन जिसको हम कहते हैं, दिस इज द मिडल जोन जिसको हम कहते हैं, ये मॉडरेट हॉट है। ठीक है, येलो कलर का जोन होता है। इन दिस जोन पार्शियल कंबक्शन ऑफ वैक्स वेपर टेक प्लेस विद द लिबरेशन ऑफ लॉट ऑफ एनर्जी। इसमें आधी कंबशन होती है वैक्स वेपर की, मतलब आधी कंबशन, पार्शियल कंबशन होती है, कुछ तो कंबशन हो गई, ठीक है, और कार्बन पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो गए, और कुछ कंबशन नहीं हुई। तो पार्शियल कंबशन यानी आधी अधूरी कंबशन होती है किसकी? वैक्स वेपर की, विद द लिबरेशन ऑफ लॉट ऑफ एनर्जी, और इसकी वजह से एनर्जी रिलीज होती है। दिस एनर्जी पार्टली डीकम्पोज द वैक्स वेपर इनटू कार्बन पार्टिकल, और ये एनर्जी क्या करती है? डीकम्पोज कर देती है वैक्स वेपर को कार्बन पार्टिकल में। दिस इज द जोन ऑफ फ्लेम इज होटर देन द इनर मोस्ट जोन। ये इनर मोस्ट से तो ज्यादा हॉट होता है, लेकिन आउटर मोस्ट से कम हॉट होता है। सो इट इज द मॉडरेट हॉट जोन। तो नेम द पार्ट ऑफ फ्लेम दैट इज मॉडरेटली हॉट। जो मॉडरेट हॉट होता है दैट इज द मिडल जोन, और इसको हम ल्यूमिनस जोन भी कहते हैं। ठीक है, क्यों होता है? ड्यू टू द पार्शियल कंबशन ऑफ अनबर्न्ड वैक्स वेपर्स, पार्शियल कंबशन ऑफ वैक्स वेपर्स। ठीक है बेटा, उसके बाद हमारे पास थर्ड जोन आता है। थर्ड इज द आउटर मोस्ट जोन। आउटर मोस्ट जोन क्या होता है? दैट इज द नॉन ल्यूमिनस जोन। ठीक है, इट इज द जोन ऑफ कंप्लीट कंबशन। ये मैंने सबसे पहले आपको बताया था कि जो जोन ऑफ कंप्लीट कंबशन है वो सबसे बाहर वाला जोन है। द एयर फ्रॉम द साइड ऑफ द फ्लेम मिक्स विद द अनबर्न्ड वैक्स वेपर। अब यहाँ पे देखो, अगर आप देखेंगे तो बाहर से जो एयर के पार्टिकल्स हैं अनबर्न्ड, ये कंप्लीट कंबशन क्यों होता है? देखो यहाँ से सारी तरफ से, चारों तरफ से जो एयर के पार्टिकल्स हैं वो फ्लेम को मिल रहे हैं और उसको जलने में हेल्प कर रहे हैं। क्योंकि हमने पीछे पढ़ा था ना कि एयर इज द सपोर्टर ऑफ बर्निंग का सपोर्टर है, कंबशन का सपोर्टर है। तो एयर चारों तरफ से इसको मिल रही है, जिसकी वजह से जो आउटर मोस्ट जोन है वो क्या करता है बेटा? वो पूरी तरह से आउटर मोस्ट जोन के अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो पूरी तरह से जल जाते हैं, और इसकी वजह से ये सबसे ज़्यादा हॉट जोन होता है। ठीक है, दिस इज द हॉटेस्ट जोन ऑफ द फ्लेम। ठीक है, तो इसमें करेंगे आउटर मोस्ट जोन और द नॉन ल्यूमिनस जोन। इट इज द जोन ऑफ
कंप्लीट कम्बशन ऑफ वैक्स वेपर एंड कार्बन पार्टिकल, कार्बन का पार्टिकल और वैक्स वेपर का कंप्लीट कम्बशन है। द एयर फ्रॉम द साइड ऑफ द फ्लेम, फ्लेम की साइड से जो एयर है मिक्स विद द अनबर्न्ड वैक्स वेपर, जो अनबर्न्ड वैक्स वेपर के साथ मिक्स हो जाती है, एंड कार्बन पार्टिकल्स एंड बर्न दैम कंप्लीटली, और उनको पूरी तरह से जला देती है, टू फॉर्म द कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड वाटर वेपर। किस में कन्वर्ट कर देती है? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। और जब कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बन रहा है, इसका मतलब क्या बन रहा है? कंप्लीट कम्बशन हो रहा है। सो इट इज द हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द फ्लेम। तो नेम द हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द फ्लेम, ठीक है, आप इसमें मार्क कर सकते हैं। तो आउटर मोस्ट जोन आ जाएगा इसके अंदर। वाइट इज द हॉटेस्ट पार्ट ऑफ फ्लेम बिकॉज ऑफ कंप्लीट कम्बशन। ठीक है बेटा। नाउ लेट अस परफॉर्म वन एक्टिविटी। ये एग्जाम में बेटा कई बार क्वेश्चन आ जाता है। एक एक्टिविटी गिवन है टू शो द प्रेजेंस ऑफ वैक्स वेपर इन द इनर मोस्ट जोन। इनर मोस्ट जोन के अंदर वैक्स वेपर की प्रेजेंस के लिए सबसे पहले कैंडल लेनी है मीडियम साइज की, उसको फिक्स कर देना है हमने टेबल के ऊपर। लाइट द कैंडल व्हेन द फ्लेम ऑफ द कैंडल बिकम स्टडी, आपने लाइट कर देना है। अब जब कैंडल की फ्लेम पूरी तरह से जलने लगी, आप क्या करना है? इंट्रोड्यूस अ थिन ग्लास ट्यूब इन द डार्कर जोन, सबसे अंदर वाले जोन में एक कांच की बनी हुई ट्यूब, देखो दिखाई दे रही है ना आपको, ये कांच की बनी हुई ट्यूब है, ये हमने सबसे इनरमोस्ट जोन में वो कर देनी है, लगा देनी है। अब हम थोड़ी देर वेट करेंगे। थोड़ी देर के बाद ग्लास ट्यूब पूरी तरह से भर जाती है वाइट वेपर्स के साथ। ठीक है, ग्लास ट्यूब में वाइट कलर के वेपर भर गए, इसके अंदर वाइट वाइट कलर के वेपर भर जाते हैं ग्लास ट्यूब के अंदर। क्या देखेंगे? विच कम्स आउट फ्रॉम द अदर एंड, दूसरे सिरे से वो बाहर निकलने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, नाउ ब्रिंग अ बर्निंग मैस्टिक, यहाँ पे आप क्या करेंगे? जलती हुई माचिस की तीली यहाँ लेके आएंगे। वो क्या करती है? यू विल ऑब्जर्व दैट द वेपर्स कैच फायर, बाहर की तरफ अगर वेपर्स इसके निकलेंगे तो वो दे विल कैच फायर, उनमें आग लग जाती है। ठीक है, एंड प्रोड्यूसिंग अ फ्लेम सिमिलर टू दैट ऑफ द कैंडल, कैंडल जैसी फ्लेम दोबारा से जलने लगती है। इसका मतलब क्या है कि अंदर वाले जोन में क्या प्रेजेंट था? अनबर्न्ड वैक्स वेपर प्रेजेंट थे, जो एक ट्यूब के एक सिरे से दूसरे सिरे में आ रहे हैं, जो दे कैच फायर। ठीक है बेटा। नेक्स्ट इसके बाद हमारे पास आता है दिस शोज दैट वैक्स वेपर्स आर प्रेजेंट इन द इनर मोस्ट जोन ऑफ द फ्लेम। इससे हमें क्या पता चलता है कि हमारे जो इनर मोस्ट जोन है बेटा फ्लेम का, इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? देयर इज प्रेजेंस ऑफ अनबर्न्ड वैक्स वेपर्स। ठीक है, लेट अस परफॉर्म एक्टिविटी टू शो दैट ल्यूमिनस जोन ऑफ द कैंडल। कैंडल के ल्यूमिनस जोन के बारे में हम पढ़ते हैं। तो कैंडल का ल्यूमिनस जोन कौन सा है? सबसे पहले देखेंगे इसके अंदर। फर्स्ट ऑफ ऑल वी परफॉर्म दिस एक्टिविटी। देखेंगे, टेक अ कैंडल एंड फिक्स इट ऑन अ टेबल। आपने कैंडल ली, उसको टेबल पे लगा लिया। लाइट द कैंडल, कैंडल को आपने जला लिया। नाउ इंट्रोड्यूस अ क्लियर ग्लास लाइट, आपने कांच की बनी हुई ग्लास लाइट ली इनटू द ल्यूमिनस पार्ट ऑफ द फ्लेम। इसको फ्लेम के अंदर, ये इस ल्यूमिनस येलो येलो पार्ट के अंदर इंसर्ट कर दिया। और आप क्या देखेंगे? होल्ड द स्लाइड इन सेम पोजीशन फॉर 40 सेकंड, 40 सेकंड के लिए इसको रखा और फिर बाहर निकाल लिया। अब हमें क्या दिखेगा? वी विल सी अ रिंग, हमें